डॉक्टर डीपी दोभाल, आपसे मैं इस चर्चा की शुरुआत करना चाहता हूं, क्योंकि पहले जब यह खबर आई तब यह पता चला, यह कहा गया कि हो सकता है कि यह फ्लैश फ्लड होगा या फिर क्लाउड बर्स्ट होगा। यह हुआ क्या है? क्या इसकी कोई जानकारी स्पेसिफिक मिल पाई है और इसको रोका जा सकता है? यह तो बात की बात हो गई, लेकिन दरअसल हुआ क्या है, किस तरीके से यह घटना हुई है? देखो, जैसे इसकी रिपोर्टिंग देखी और हमने जो जो इसके पिक्चर देखे, इससे क्लियर है कि इसमें एक बहुत बड़ा फ्लैश फ्लड है। फ्लैश फ्लड कैसे आया, ये दूसरी चीज है। कहा जा रहा है कि क्लाउड बर्स्ट हुआ है या उससे इससे हुआ क्या है, तो मैं समझता हूँ क्लाउड बर्स्ट तो नहीं हुआ है, क्योंकि क्लाउड बर्स्ट की सिचुएशन यहाँ पर नहीं बनती है। जो एरिया है, धराली वाला एरिया है, हर्ष वाला एरिया है, वो लगभग 9,000 फीट पर है। और 9,000 फीट से ऊपर जो है, मोस्टली जो है, जो हमारा टेरेन कंडीशन होती है वो ग्लेशिएटेड होती है। आप हिमालय के किसी कोने पर चले जाओ, 9,000 के ऊपर जो जो भी एरिया है, वो पुराने ग्लेशियर डिपोजिट में बसे हुए हैं। तो जैसे आप जो ये वैली लगभग जो है करीब 7 किलोमीटर के लगभग है, अब तो ग्लेशियर मारता है, जहाँ पर दो ग्लेशियर्स हैं। वो अन्य ग्लेशियर है, पर ग्लेशियर छोटे हैं। जहां तक मैं समझता हूँ, मैं इसको दो दो साइड से देखता हूँ। और उससे जो हो सकता है कि डॉक्टर कोई दोभाल से शायद हमारा संपर्क थोड़ा आर्टिफिशियल सा झील टूट या गया है। हाँ टेम्परेरी हाँ जी, दोभाल टेम्परेरी दोभाल साहब, जो आपको है। अगर मेरी आवाज आ रही है तो जरा आप ठीक से बताएं, आपका संपर्क बीच में टूट गया था, बोलिए। हाँ, तो क्या है कि मैं इसमें दो दो पॉइंट में आपको आपके अटेंडेंस करना चाहूंगा, क्योंकि जो ये घटना हुई है, ये मुझे लगता है अभी तो इसका कोई पूरा ब्यौरा हमारे पास है नहीं, या कोई ना कोई फोटोग्राफ है, क्या हुआ क्या करके, ऊपर की स्थिति क्या है क्या करके। ठीक है, प्रोफेसर वाईपी सुनरियाल, जिस तरीके से डॉक्टर दोभाल कह रहे हैं कि क्लाउड बर्स्ट वहां पर नजर नहीं आता है, तो जो हम फ्लैश फ्लड देख रहे हैं उसके पीछे का कारण क्या है? क्योंकि यह पहली बार इस तरीके से फ्लड नहीं देखे गए, इससे पहले भी कई बार यह चेतावनी दी गई थी कि इस तरीके के फ्लैश फ्लड्स हो सकते हैं, खास करके ग्लेशियर्स का पिघलना और इकोलॉजिकली सेंसिटिव जोन में यहां पर इस तरीके की घटनाएं कई बार चेतावनी दी गई थी। अगर फ्लैश फ्लड जैसा, क्लाउड बर्स्ट जैसा बहुत ज्यादा बारिश नहीं भी हुई है, उसके बावजूद भी इस तरीके की तस्वीरें देखना, ये क्या दिखाता है? क्या वजह हो सकती है इसकी? जी, मैं अभी जो डोभाल साहब ने कहा, मैं उससे सहमत हूँ। और कल तक चूंकि रेनफॉल का डाटा अवेलेबल नहीं था, अभी आप ही के चैनल पे मैं देख रहा था, और मैंने सवेरे भी एक चैनल में बोला कि जो हरसिल में रेनफॉल रिकॉर्ड किया गया है, 10-15 मिलीमीटर रेनफॉल था। अब सवाल ये है कि ये जो है, ये स्नो रॉक एवलांच लगता है, और इसका शुरुआती वीडियो जो लोकल लोगों ने वायरल किया था, आपने भी देखा होगा, ये ठीक वैसे ही था जैसे कि 7 फरवरी 2021 को ऋषिगंगा में हुआ था। अब सवाल यह है कि ऋषिगंगा में जो है बहुत बड़ा चंग टूट के गिरा था, उसने एक छोटी सी स्ट्रीम रौंथी को ब्लॉक कर दिया था। ये सब कुछ कब हुआ, ये पता आज तक भी कोई नहीं चला पाया। हम टेक्नोलॉजी में कितनी भी एडवांस की बात कर ले, अब कल धराली में हुआ, आज तक हम ये स्पष्ट नहीं कर पा रहे हैं। हमारे पास हाई रिजोल्यूशन सैटेलाइट डाटा अवेलेबल है, उसके माध्यम से अभी तक ये पता नहीं चल पाया हम लोगों को कि ये क्लाउड बर्स्ट था, जो कि सारा चैनल पे जो क्लाउड बस की बात चल रही है। लेकिन मेरा मानना ये है, मैं बिल्कुल डोभाल साहब के साथ एग्री करूंगा। और दूसरी बात यह है कि नॉर्थ स्लोपिंग फेस है। अक्सर जो क्लाउड बस्ट होते हैं साउथ वेस्ट मानसून से होते हैं, साउथ फेसिंग स्लोप पे ज्यादा होते हैं। तो इस इतने हाइट पे क्लाउड बस्ट, और जिस तरह से मलबा आ रहा है और फिर धीरे धीरे दोबारा भी मलबा अगर आ रहा है, तो इसका मतलब है कि ऊपर कोई जो है छोटा एक लेक सी बनी होगी, उसके बाद वो ब्लास्ट हुई है, और उससे जो है ये सारा नुकसान हुआ है। पहली बात। दूसरी बात सबसे बड़ी जो है, जो धराली में जो नुकसान हुआ है, आप देखिए कि अनसेफ साइट्स, ये बिल्कुल, अगर आप रिवर बेड पे जो है मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बनाएंगे, होटल बनाएंगे, होम स्टे बनाएंगे, वहां पे लोग रहने लगेंगे, तो उसकी स्थिति ऐसी होने वाली है। तो सबसे बड़ी बात यह है कि ऐसे सारे जगहों को चिन्हित किया जाना चाहिए। ये इस समय जो है बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण समय आया है उत्तराखंड के सामने, और जो लोग इससे पीड़ित हैं, इस समय बचाव और राहत का काम जो है सरकार अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही है। प्रोफेसर साहब, जो आप बात कह रहे हैं ना कि नदी किनारों पर अगर आप बिल्डिंगें बनाएंगे, होटल्स बनाएंगे, तो ये सारी चीजें आपको उसी तरीके से देखने मिलेंगी। ये पहली बार कहा नहीं जा रहा है। इससे पहले भी जब केदारनाथ में बड़ी घटना हुई थी,
5,000 से ज्यादा लोग वहां पर मारे गए थे, तब भी यही बात कही गई थी, लेकिन हाँ, उसके 5,000 बावजूद रुकने का नाम नहीं ले रहा। यही तो सवाल उठता है यहाँ पर। 7,000 आंकड़ा सरकारी हाँ। था, लेकिन मैं अब वही बात आपसे कहना चाह रहा हूँ कि उस समय भी देखिए ऐसा है, केदारनाथ के हमारे पास आज भी तस्वीरें हैं। डॉक्टर डोभाल ने तो वहां पे कई वर्षों तक काम किया है। लोगों ने क्या किया कि सरस्वती नदी जो है वो मंदिर के बाईं तरफ से बहती थी और मंदाकिनी जो है दाएं तरफ से बहती थी। लोगों ने सरस्वती का रास्ता एक दीवार बना करके रोक दिया और उस पे जो है होटल और लॉज बना दिए। 2013 में जब सरस्वती रिवर ने अपना कोर्स ऑक्युपाई किया पूरा, तो उसने सारे होटल लॉज बहा दिए वहां से। और जितना भी नुकसान 2013 में हुआ है वो अनसेफ साइट्स पे हुआ है। नदी कभी भी इंक्रोचमेंट नहीं करती है, इंक्रोचमेंट मानव करता है, और जो उसके बाद जो होता है वो हम सब देख रहे हैं। नहीं, लेकिन कोई स्थिति सुधरी क्या उसके बाद 2013 के बाद में? 2013 के क्योंकि बाद तब भी ये सारी चीजें बताई गई थी, कुछ चीजें सुधरी क्या उसके बाद में? अब तो चार धाम जो हाईवे बनाए जा रहे हैं, 10 मीटर तक के हाईवे की इजाजत दी गई है। आप लोग कह रहे थे कि 5.5 मीटर की इजाजत दीजिए, लेकिन अदालत ने कहा कि नहीं नहीं 10 मीटर बना सकते हैं। वो भी काम चल रहा है, डायनामाइट से वहां पर बड़े बड़े पर्वत फोड़े जा रहे हैं, वहां पर टनलिंग चल रहा है। बिल्कुल ऐसा है कि देखिए वो उस समय हम सब लोगों ने कहा था कि इतनी चौड़ी सड़क की जरूरत नहीं है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में जब सरकार की तरफ से डिफेंस का मामला आ जाता है, अब देश की रक्षा का जब सवाल आ जाता है, तो उसमें सुप्रीम कोर्ट के हम लोग भी जो है झुक जाते हैं कि हाँ पे चौड़ी सड़कें चाहिए होंगी। लेकिन अब सवाल ये है इकोलॉजी का। मैं आपने ये बात कह दी तो मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि इसी सेंसिटिव जोन में हरसिल के पास एक जगह झाला जंगला है, वहां पे सड़क चौड़ी की जानी है और हम भी चाहते हैं कि संकरी सड़क चौड़ी हो जाए। लेकिन वहां पे 6,000 पेड़ों को चिन्हित किया गया है काटने के लिए। और परिवहन मंत्रालय ने वहां पे डॉक्टर हेमंत ध्यानी है पर्यावरणविद, उन्होंने जो है गडकरी से जी से मिलकर के बात की कि भाई इसका कुछ अल्टरनेट ढूंढिए। तो उन्होंने ये कहा कि भाई हम आपको डीपीआर देते हैं और आप हमें नई डीपीआर बना के दीजिए। तो डॉक्टर हेमंत ध्यानी और डॉक्टर नवीन जो है, जो पीआरएल में जियोलॉजिस्ट थे और उनका पूरा हिमालय में बहुत काम है, उन लोगों ने एक दूसरी पीआरएल भी बनाई और वो सरकार को सौंपी कि आप नदी की तरफ जो है एलिवेटेड रोड बनाइए और कम से कम ये 6,000 पेड़ जो है, क्योंकि उस पूरे इलाके में अगर कभी आप जाने का मौका मिला आपको, हम लोग तो गए हैं, तो वहां पे बड़े बड़े जो बोल्डर्स हैं वो इस बात का संकेत देते हैं कि पूर्व में भी यहाँ पे एवलांचेस आए हैं और ये एवलांचेस प्रोन जोन है। और जहां जिस धराली की आप बात जो कर रहे हैं, डिफेंस की बात बार बार कही गई ना, मुझे जरा एक बात समझाइए, क्योंकि मुझे अब ये जो चर्चा है ना, ये जरा बीजेपी के प्रवक्ता और कांग्रेस के प्रवक्ताओं के पास भी ले जानी, क्योंकि वो सरकार और राजनीतिक पार्टियों को रिप्रेजेंट करते हैं। मुझे जरा एक बात समझाइए कि चलिए सुप्रीम कोर्ट ने तो कह दिया, अदालत ने तो कह दिया कि नहीं नहीं रास्ते बनाइए, डिफेंस का मामला है यहां पर, लेकिन यहां पर हम देख रहे हैं क्योंकि ये इलाका जो है जहां पर ये घटनाएं हुई है, ये तो बॉर्डर से, वहां तो आर्मी का कैंप लगा हुआ था। आज की स्थिति यह है कि सड़क के रास्ते आप वहां पर पहुंच भी नहीं सकते, जो सड़क बनाई गई है उस रास्ते से पहुंच भी नहीं सकते। आशुतोष मिश्रा थोड़ी देर पहले बता रहे थे कल रात से वो पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं, सड़क बह गई है, वहां पर आप पहुंच ही नहीं सकते। बिल्कुल बिल्कुल, ये बात तो बिल्कुल सही है कि वहां पे लैंडस्लाइड हो गई। और पहले ये इस रीजन की पहली घटना नहीं है ना, 1978 का फ्लड हमने देखा है, जब कनौड़िया गार्ड पूरी ब्लॉक हो गई थी, जोसेड़ा पूरा बह गया था। आज जोसेड़ा उसी जगह पे खड़ा है फिर से दोबारा। अभी आप बात कर रहे थे केदारनाथ डिजास्टर की, केदारनाथ डिजास्टर पे हम लोगों ने जो अनसेफ साइट्स बताई थी, आज वहां पे फिर जो है कंस्ट्रक्शन हो गया है। तो ये सब चीजें जो है, होता क्या है कि जो एरिया नगर पालिका के क्षेत्र में नहीं आता, लोग कहते हैं यहाँ पे नक्शे पास नहीं कराने पड़ते, और जब नक्शे पास नहीं कराने पड़ते तो वो बना देते हैं। लेकिन सरकार को इसका संज्ञान लेना होगा। और हम कोई मतलब पॉलिटिकल डिबेट के लिए यहाँ पे नहीं है। आपने एक विज्ञान के विद्यार्थी के नाते हमको बुलाया है, तो हम अपनी बात उस हिसाब से रखेंगे। हम तो बात पूरी इस बात को लेकर कर रहे हैं कि ये मैनमेड है, जिस तरीके से वहां पर काम चल रहे हैं उसके वजह से हो रहा है, या कई बार जो है ना नैसर्गिक आपदा के नाम पर सब चीजें छुप जाती है। मुंबई में जब फ्लड्स आए थे तब कहा गया कि देखिए क्लाउड बस्ट हो गया, 100 मिलीमीटर से ऊपर बारिश हो गई 1 घंटे के भीतर, इसके वजह से पानी भर गया। किसी ने इसके बारे में बात नहीं की कि किस तरीके से वहां पर निर्माण बन चुका है, अनियंत्रित पूरी तरीके से वहां पर चीजें बनाई गई और उसके वजह से पानी वहां से नहीं जा रहा है करके। हम बात उस चीज को लेकर कर रहे हैं सर। हाँ, ग्लोबल वार्मिंग जो है वो एक सबसे बड़ा, आजकल टेम्परेचर कितना वेरिएशन हो रहा है, सबसे बड़ी बात यह है कि जो टेम्परेचर बढ़ रहा है ये 4,000 मीटर की ऊंचाइयों में ज्यादा तेजी से बढ़ रहा है, 4,000 मीटर से ऊपर।
पूरी रिपोर्ट जो है क्लाइमेट चेंज पे जो है ये अवेलेबल है, जिसमें कहा गया है कि हिमालय में 4000 मीटर से ऊपर जो टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है उसका रेट ज्यादा है एज कंपेरेटिवली लोअर जोन के। तो अब ये एंथ्रोपोजन कार्बन डाइऑक्साइड तो जो हम लोग बढ़ाई है, हम लोगों ने बढ़ाई है। फॉरेस्ट फायर होते हैं। 2021 में गढ़वाल यूनिवर्सिटी और आईआईटी रुड़की का एक अध्ययन बताता है कि जो कार्बन सूट्स हैं फॉरेस्ट फायर के बाद जो निकलते हैं वो ऐसे न्यूक्लियर्स बनाते हैं कि जो क्लाउड बस्ट को बढ़ावा देते हैं। लेकिन ये वाला जो इंसिडेंट है पर्टिकुलरली, ये अभी हम इसको क्लाउड बस्ट नहीं कह सकते, लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि हमारे पास हाई रिजोल्यूशन सैटेलाइट डाटा है, वहां से अब तक हमारे पास ये तस्वीर आ जानी चाहिए थी। क्योंकि जब तक हम उस एरिया में को देखते नहीं है, ये हवाई सर्वेक्षण के द्वारा या हाई रिजोल्यूशन सैटेलाइट जो हमारे पास हैं, वो जब तक हमको नहीं बताते हैं। लेकिन हमारा ये मानना है कि लैंडस्लाइड रिस्क मिटिगेशन स्कीम नहीं लगता, नेशनल लैंडस्लाइड फोरकास्टिंग सिस्टम, लैंडस्लाइड अर्ली वार्निंग सिस्टम, ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड रिस्क मैनेजमेंट, इंटीग्रेटेड अलर्ट कॉमन प्रोटोकॉल, ये सारी चीजें केदारनाथ में जो हुआ उसके बाद में इस रीजन में लागू की गई, इसके दावे किए गए थे। अब हमको उसके बारे में भी जानना है कि क्या किसी को पता चल पाया, क्योंकि मैं उस वेबसाइट पे भी गया था, जो सरकार द्वारा वेबसाइट जो है उस पर भी मैंने जाकर देखने की कोशिश की, तो डीआरएम ने उस पर दावे बहुत सारे किए हुए हैं कि डिसीजन सपोर्ट सिस्टम हमारे पास है, अर्ली वार्निंग सिस्टम हमने वहां पर लगा के रखी हुई है, यूएसडीएमए विथ स्टेट अलर्ट एसईओसी वहां पर लगा हुआ है, एसडीआरएफ बिल्डिंग वहां पर लगाई जा चुकी है। तो तमाम दावे उस पर भी किए गए हैं, उसमें से कितने दावे सही साबित हुए उस पर भी हम बात करेंगे। लेकिन जल्दी से डॉक्टर अंकित अग्रवाल हाइड्रोलॉजिस्ट है, आईआईटी से जुड़े हुए हैं, कई सारे हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स वहां पर चल रहे हैं। 2014 में उसमें से कई प्रोजेक्ट्स पर अदालत ने रोक भी लगाई थी और कहा था कि अब बस हुआ। 69 प्रोजेक्ट्स इस पूरे इलाके में बनने वाले थे, लेकिन कुछ प्रोजेक्ट्स पर रोक भी लगा दी गई थी। अब ये डिजास्टर के बाद आगे क्या होना चाहिए, क्या आपको लगता है कि क्या सिचुएशन होनी चाहिए वहां पर? Thanks. Before I start and go to your question, I would just like to go with what Dr. Dobal and Professor Sundrial mentioned. I would like to comment on this. They very rightly mentioned the right point. सर आप हिंदी में प्लीज बात करिए। अच्छा, अगर आप हिंदी में बताएंगे तो लोगों को ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। बिल्कुल। सो डॉक्टर दोभाल और प्रोफेसर सुंदरियाल ने बताया कि एक संभावना, एक अनुमान हो सकता है कि ऊपर लेक बन गई हो, वो बस्ट हुई हो और ग्लेशियर बस्ट का केस हो सकता है। ये बहुत सही बताया। और जो डॉक्टर दोभाल ने बोला कि जिस हिसाब से 9,000 मीटर की हाइट है, फीट की हाइट है, तो हो सकता है क्लाउड बस्ट ना हो। बहुत सही पॉइंट इन्होंने डॉक्टर दोभाल ने रेज किया है। लेकिन जो क्लाउड बस्ट है वो सिर्फ हाइट से लिंक नहीं है, वहां मॉइस्चर, कन्वर्जेंस, लोकल प्रोसेसेस मैटर करते हैं। और जो डॉक्टर प्रोफेसर सुंदरियाल ने कहा कि हाई सैटेलाइट रिजोल्यूशन से इमेजेस आ जानी चाहिए थी, सो मैं ये कहना चाहूंगा ये इमेजेस आ चुकी है, आईएमडी की ब्रीफिंग हो चुकी है, इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने कह दिया है। इवन हमारा एनालिसिस बोलता है 300 mm कल 5 अगस्त को 300 mm टोटल 300 mm बारिश हुई है 24 घंटे में। और अगर हम जिस एक घंटे की बात कर रहे हैं, जिसको हम क्लाउड बस्ट बोले या एक्सट्रीम हैवी रेनफॉल बोले, अगर क्लाउड बस्ट नहीं बोलना है, हम अतिवृष्टि बोले उसको, तो 170 से 180 mm बारिश वहां पे हुई है एक घंटे में। सो सर्टेनली अगर हम एक अपने इंडिया मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट का कोड, जो उनके एक ऑफिशियल कोड है, जो नेशनल कोड है, उसे रेफर करें, सो हम इसे क्लाउड बस्ट कह सकते हैं। नहीं कहना है तो हम इसे एक बोल सकते हैं, बिकॉज क्लाउड बस्ट इज नथिंग बट दी रेनफॉल, एक्सट्रीम रेनफॉल। उसके बाद में चलता हूं, जो आपने पॉइंट अभी रेज किया, क्या जो वहां प्रोजेक्ट चल रहे हैं, हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट चल रहे हैं, हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट चल रहे हैं, क्या वो चलने चाहिए? अगर आप देखें तो ये फ्लैश फ्लड है। फ्लैश फ्लड मीन्स बहुत पानी आया है या बारिश हुई है, पानी आया है, उस पानी को अगर हमें ऑप्टिमम यूज करना है, बिकॉज वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट, हम मानसून की बात नहीं कर रहे, हम नॉन मानसून मंथ्स की भी बात कर रहे हैं जहां पानी नहीं होगा। तो ये प्रोजेक्ट बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है इस रीजन की, बिकॉज ये रीजन एक फ्रेजाइल डोमेन है, बहुत यंग माउंटेन्स हैं, फ्रेजाइल इकोसिस्टम है, इसे प्रिजर्व करना हमारा काम है, हमारा ध्येय भी है। और ये सारे प्रोजेक्ट, जितना मैं कहूँगा, जितनी हम इन्वॉल्व हैं, मीटिंग में बात कर रहे हैं, सारे सस्टेनेबिलिटी को हम स्कोर में रखते हुए, बिल्कुल मुद्दे में रखते हुए हम बात कर रहे हैं, डिजाइन कर रहे हैं। लेकिन ये प्राकृतिक आपदाएं हैं, जैसे आप डॉक्टर प्रोफेसर सुंदरियाल ने टच किया पॉइंट, ग्लोबल वार्मिंग ना,
तो अगर मैं उस पे जाऊं तो क्लाइमेट चेंज, ग्लोबल वार्मिंग, और सर ने एक पॉइंट ऑलरेडी मेंशन किया, 4000 मीटर से ऊपर टेम्परेचर अधिक बढ़ रहा है, इसे बोलते हैं एलिवेशन डिपेंडेंट वार्मिंग, जो कि ऑलरेडी प्रूवन है, आईपीसीसी की रिपोर्ट में लिखा हुआ है। सो अगर उन चीजों से लिंक किया जाए तो ये जो मुद्दे हैं, जो क्लाउड बस्ट है, एक्सट्रीम रेनफॉल, ये बढ़ेंगे। अगर पानी बढ़ रहा है, वाटर यील्ड बढ़ रही है इस एरिया में, सो ये इस तरह के प्रोजेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं इस रीजन के लिए। हमारा काम है कि हम सस्टेनेबिलिटी को कोर में, हम ये मेक श्योर करें कि हमारे जो फ्रेजाइल माउंटेन सिस्टम है, जो हम उसकी फ्रेजिलिटी का पूरा कंसिडरेशन रखें। पर विकास इस एरिया में बहुत बहुत जरूरी है, नाजुक है बिल्कुल परिस्थिति, जरूरी है सर, पर हमारा जो है इसमें सस्टेनेबल कोई डेवलपमेंट डाउट नहीं है।